हेलो क्लास 10th, वेलकम टू श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे सर्कल्स की, जो कि जितना हमने अभी तक थ्योरम्स पढ़े हैं उन पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आपको फाउंड आउट करना है। तो फ्रॉम द पॉइंट Q पॉइंट से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। टेंजेंट की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 और सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये 25 है। ओके, नाउ द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम इसका पहले एक डायग्राम बना देते हैं। ये सर्कल है, ये सेंटर है O, ये P है, ये यहाँ पे Q है। ओके, ये Q है, ये वाला डिस्टेंस जो टेंजेंट है वो 24 है और ये डिस्टेंस 25 है। तो हमें कैलकुलेट करना है रेडियस जो कि है OP। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, दैट इज OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा OQ का स्क्वायर। देन हम करेंगे OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 माइनस 576। आंसर आ जाएगा हमारे पास OP स्क्वायर, वो जो OP स्क्वायर है वो होगा 49। तो OP आ जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया? सेकंड क्वेश्चन है कि इन फिगर 10.11, सो इसमें हमको ये फिगर देखना पड़ेगा। TP and TQ are tangents to a circle with center O so that POQ is equals to 110 degree, then PTQ is equal to, हमें एंगल PTQ निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये 110 डिग्री है। हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, तो 90 प्लस 90 इन सबको प्लस करके हमको क्या करना है, 360 में से माइनस करना है। ओके, तो इनको हम प्लस करेंगे और 360 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? 70 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 70 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें क्या बोला गया है कि if tangents PA and PB from a point P to a circle, ठीक है, from a point P to a circle are in center with center O are inclined to each other at an angle at 80 degree, 80 डिग्री, देन एंगल POA कितने का होगा? ओके, तो कैसे करेंगे इसको? पहले इसका फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करो ये सर्कल है, अब इस सर्कल में सेंटर O है, O सेंटर हो गया, ये रेडियस OA, ये रेडियस OB। ओके, यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ये 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब हमें क्या करना है? रेडियस ड्रॉन टू दी सर्कल टेंजेंट OA इज परपेंडिकुलर टू PA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PB। ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो एंगल OBP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। एंगल OAP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, OAP भी हो गया 90 डिग्री। अब हमें क्या करना होगा? ट्राइंगल अब लेना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल OABP। ओके, तो 90 प्लस 80 प्लस 90 प्लस एंगल BOA इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये हो गया। तो एंगल BOA इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, एंगल BOA इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, ये आ गया।
ओके, एंगल BOA कितना आ गया 100 डिग्री। अब ट्राइंगल OPB और ट्राइंगल OPA, अब हमें क्या लेना है, ट्राइंगल OPB और ट्राइंगल OPA। इसको सबको हम क्लियर कर देंगे, सिर्फ फिगर को छोड़ेंगे। ट्राइंगल OPB एंड OAB, ठीक है, ट्राइंगल OPB एंड OPA, ट्राइंगल OPA, ठीक है। तो इनको सॉल्व करेंगे। इसमें AP इज इक्वल्स टू कितना है, AP इज इक्वल्स टू BP एंड OA इज इक्वल्स टू OB एंड OP इज इक्वल्स टू OP कॉमन, ये हो गया। तो एंगल POA और ये दोनों इक्वल हो गए, तो एंगल POA होगा वो इक्वल टू 100 का हाफ होगा। ओके, तो ये 50 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 50 डिग्री। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो हम पहले एक सर्कल बनाते हैं इधर, राइट। ये हमारा सर्कल है, ये डायमीटर है AB, यहाँ पे हमने टेंजेंट्स बना दी। अब ये R हो गई, ये P हो गई, ये AB हो गया, ओके, ये सेंटर O हो गया, ये S और ये Q हो गया। अब हमें क्या करना है, AB डायमीटर है, अब OA RS के परपेंडिकुलर है, OB PQ के परपेंडिकुलर है, तो एंगल QAR, कौन सा एंगल, QAR इज इक्वल्स टू एंगल QAS इज इक्वल्स टू एंगल OBP, सॉरी OO, ये सारे O हैं, ओके। एंगल OBP इज इक्वल्स टू एंगल OBQ, एंगल OBQ, ये हो गया। इससे ऑब्जर्व किया ये सब क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। लेकिन देखा जाए तो ये सब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। अब जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं इक्वल, तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो PQRS क्या हो जाएगी, आर पैरेलल। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ओके, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो जो टेंजेंट होगा उसके, तो ये सेंटर से पास करेगा। किससे पास करेगा, परपेंडिकुलर जो है वो सेंटर से पास करेगा। तो हमें क्या करना है, एक सर्कल लेना है विथ सेंटर O। क्या लेंगे, ये हमने सर्कल लिया, इसमें सेंटर O है। अब वी हैव द प्रूफ लाइन परपेंडिकुलर AB। अब हमने ये लाइन बनाई AB। अब ये ऐसी लाइन बनाएंगे जो इससे पास नहीं हो रही हो, O' बनाएंगे, ओके। और एक हम ये बनाएंगे, राइट। अब परपेंडिकुलर जो O' से पास करेगा वो 90 डिग्री का, और OBP से पास करेगा जो एंगल O' होगा, O' होगा, वो 90 डिग्री का होगा। और जो एंगल OPB होगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए, राइट। O'PB वो 90 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन इससे ये ऑब्जर्व हो रहा है, एंगल OPB इज स्मॉलर देन एंगल OPB, एंगल O'PB इज स्मॉलर देन एंगल OPB, तो ये पॉसिबल नहीं है, ओके। तो परपेंडिकुलर AB जो है वो सेंटर से ही पास करेगा। क्या करेगा, सेंटर से ही, इट विल पास थ्रू द सेंटर ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। ओके, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इस फिगर को हम ब्लैंक शीट पे लेके आते हैं, वहाँ पे अच्छे से समझेंगे और वहीं पे हमको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर। सो यहाँ पर हम इस फिगर को रीड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है सर्कल, ओके। यहाँ पे ये इसकी क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स की साइड्स हैं जो कि सर्कल को ज्वाइन करते हुए जा रही हैं, लाइक दिस।
इसको फिर से रीड्रॉ करते हैं अच्छे से। ये सर्कल है, तो ये साइड का नाम है ए बी सी डी, ओके, और ये है पी क्यू आर एस। अब हमने ऑब्जर्व किया है डी आर इज इक्वल्स टू डी एस है, टेंजेंट्स फ्रॉम द सर्कल। सिमिलर रीजन सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। नाउ उसके बाद ए पी इज इक्वल्स टू ए एस। अब इन सारी इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे तो आएगा हमारे पास डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी दैट इज इक्वल टू डी सी डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। तो इन सब को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा सी डी प्लस ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी, जो कि हमको प्रूफ करने के लिए चाहिए था। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 इज इन फिगर 10.13। 10.13 फिगर आपके सामने है। तो इस फिगर में क्या बोला गया है कि दिस फिगर देयर आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting x y। ओके, तो इसको इंटरसेक्ट कर रही है x डैश y डैश एट B, उसको B पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमें यहाँ पे एंगल AOB को 90 डिग्री का प्रूफ करना है। तो O को हम C से ज्वाइन कराएंगे। क्या करेंगे? O को हमने C से ज्वाइन करा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा? ट्राइंगल OPA और OCA लेंगे। ट्राइंगल OPA, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? OPA, OPA एंड OCA। हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए। OP इज इक्वल्स टू OC, क्यों? ये रेडी हैं सेम सर्कल की। AP इज इक्वल्स टू AC, ये टेंजेंट है सर्कल्स की। और AO इज इक्वल्स टू AO, ये कॉमन है। तो इनसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट प्रूफ हो गए। क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। तो एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल OCA हो गया ना। इसी तरीके से ट्राइंगल OQB, ट्राइंगल OQB कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल OCB के। ओके, तो एंगल QOB इज इक्वल्स टू एंगल COB हो जाएगा। एंगल QOB इज इक्वल्स टू एंगल COB हो जाएगा। नाउ आगे हमको क्या करना है? PO की डायमीटर है, तो एंगल POA प्लस एंगल CO, ये सारे एंगल्स को हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सम 180 डिग्री आ जाएगा। तो प्लस कर देते हैं। यस, तो एंगल POA प्लस एंगल COA प्लस एंगल COB प्लस एंगल QOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इससे क्या होगा? 2 एंगल COA प्लस 2 एंगल COB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 से 2 कैंसिल, इधर आ जाएगा। तो एंगल COA प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये दोनों एंगल्स को मिला के एंगल AOB बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमें जो प्रूफ करना था वो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is subtended to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। तो हमने इस तरीके का पहले क्या बना लेना है? एक फिगर बना लेना है। तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर होगा, ये सर्कल होगा,
फिगर में इस तरीके से एक सर्कल होगा, सर्कल में सेंटर O होगा, सेंटर O से ऐसे करके रेडियस जाएगी, ये रेडियस को एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे A और ये B, और ये यहाँ से टेंजेंट को बनाएंगे ये P। ओके, तो हमें इसमें से ऑब्जर्व हो रहा है कि OA रेडियस है, परपेंडिकुलर है, तो एंगल OAP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से इस साइड में एंगल OBP, ये रेडियस उस पर परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्वाड्रिलेटरल OAPB ले लेंगे, क्वाड्रिलेटरल OAPB क्वाड्रिलेटरल लेंगे, तो एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, तो एंगल APB प्लस एंगल BOA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो ये हमें जो प्रूफ करना था, ये लाइन सेगमेंट क्या है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से सप्लीमेंट्री है, तो एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the point of contact at the center. Okay, now question number 11, question number 11 कर लेते हैं। Question number 12, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle। एक जो ट्राइंगल ABC है वो circumscribe कर रहा है एक सर्कल को of radius 4 cm such that segments BD and DC into which BC is divided by द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, BC क्या है, डिवाइड हो रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। हमको क्या निकालनी है, साइड्स AB और AC। के लिए हम ड्रॉ करेंगे पहले ट्राइंगल ABC। ओके, तो हमने बनाया ट्राइंगल ABC लाइक दिस। ओके, तो ABC, इसके अंदर ये हमारा सर्कल है, सर्कल में इधर AD, यहाँ से हम बनाएंगे E और यहाँ से बनाएंगे F। ओके, ये जो है 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये सेंटर O है। ओके, इसको हम X और X ले लेते हैं। अब हमको सिंपली इसमें क्या करना है, ट्राइंगल ABC में CF इज इक्वल्स टू CD, टेंजेंट्स हैं, CF इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू 6 बिकॉज टेंजेंट्स हैं। BE इज इक्वल्स टू BD इसीलिए कि इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ये भी टेंजेंट्स है। AE इज इक्वल्स टू AF, यस, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं। तो AB इज इक्वल्स टू AE, AB इज इक्वल्स टू AE प्लस EB इज इक्वल्स टू X प्लस 8, ये हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BD प्लस DC इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 14। ओके, देन उसके बाद CA इज इक्वल्स टू CF प्लस FA इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 6 प्लस X। इसको सॉल्व करेंगे। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको आएगा 2S इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने से आएगा 2S इज इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CA। देन इसके पास X प्लस 8 प्लस 14 प्लस 6 प्लस X, तो 28 प्लस 2X, ये आ गया। तो S इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 14 प्लस X। नाउ आगे हमको क्या करना है, आगे हम आ जाते हैं। अब इसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लेना है। क्या लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। एरिया उसमें हम क्या लेंगे, अंडर रूट में लेंगे, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब ये ले लिया।
इसको सॉल्व करके हमारे पास फाइनल आ जाएगा 4√3 14x प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसको रखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के अकॉर्डिंग। तो सारे एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, पहले OBC का एरिया लेंगे, ये आएगा हाफ 4 × 14 दैट इज़ 28। फिर दूसरे का आएगा हाफ, जो ट्राइंगल OCA है उसका एरिया आएगा हाफ इंटू 4 × 6 + x, तो इसको सॉल्व करेंगे 12 + 2x आ जाएगा। नेक्स्ट का 1/2 × 4 × 8 + x आएगा, इसका आ जाएगा 16 + 2x, ये आ जाएगा। तो इनके दोनों को एरियाज़ को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, राइट। जब दोनों के एरियाज़ को हम प्लस करके इक्वेट करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी x + 14 = 0, दैट इज x - 7 = 0। ओके, तो 14 और 7 इसके रिजल्ट आ गए, x की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी, राइट। फिर इससे हम ऐड करेंगे AB = x + 8, तो ये आ जाएगा 7 + 8 = 15। AC = x + 6, तो 7 + 6 = 13 सेंटीमीटर। ये हो गए हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है प्रूफ दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center। मतलब सेंटर्स पे ये क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। तो इसका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, सी ऐसा फिगर होगा इसका, क्वाड्रिलेटरल, फिर उसके अंदर सर्कल। तो हम सर्कल बना लेते हैं ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर इसको टच करेंगे सारे। ओके, नाउ क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, दिस इज क्वाड्रिलेटरल ABCD, राइट। ये सेंटर, ओके, ये P, ये नीचे R, देन इधर ये S होगा, यहाँ पे ये Q होगा। ओके, थोड़ा सा फिगर्स में रफनेस है और कुछ नहीं है। फिर ये इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर एंगल बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, ये एंगल्स बन जाएंगे। अब हम ट्राइंगल OAP और ट्राइंगल OAS ले लेंगे। ये दो ट्राइंगल लेंगे तो AP = AS टेंजेंट है, OP = OS, ये भी रेडियस है, OA = OA, ये कॉमन है। तो ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गए। तो एंगल 1 = एंगल 8, एंगल 2 = एंगल 3, देन एंगल 4 = एंगल 5, एंगल 6 = एंगल 7। इन सबको ऐड करेंगे तो 360 आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी इस तरीके से। इक्वेशन आएगी हमारे पास 2 एंगल 1 + 2 एंगल 1 + एंगल 2 + 2 एंगल 5 + एंगल 6 = 360 डिग्री। यहाँ से आएगा एंगल AOB प्लस एंगल COD = 180 डिग्री। ओके, जो सेंटर में एंगल्स हैं वो कितने के हैं, सप्लीमेंट्री हैं, 180 हैं। तो ये चैप्टर हमारा आज ख़त्म हो गया, इसके साथ ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके यूज़फुल वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहते हैं, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।